hope that audience भी relate करे. एक ruthless character जो इतना ruthless है, जो unspeakable चीजें करता है. Loyalty एक बहुत बड़ा Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching us on Bollywood Society. So today here we have a very special guest with us who not only impressed by his acting but also his fitness journey. So welcoming Varun Bhagat to Bollywood Society. So Varun, how are you after so long? Thank you so much for having me. And many congratulations for Undeki 3. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you for the people who watch the show and enjoy the show, and the response is absolutely mind-boggling and very overwhelming. So I'm very happy. क्या कहना चाहेंगे आप अनदेखी 3 के बारे में? मैं देखी अनदेखा मत छोड़ना इसको, और अनदेखा नहीं छोड़ा है बहुत लोगों ने, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. मैं बहुत आई डोंट हैव वर्ड्स टू आई मीन आई एम ओवरली थ्रिल्ड. आई डोंट बिलीव कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला. और जब आप स्पेशली मेहनत करते हो किसी चीज़ को तो आप चाहते हो कि लोग Exactly. क्या पता नहीं होता कि यार ये ऐसा ना हो कि यार कोई देखे ना आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टाइम वर्क कर रहे हो, और इवेंचुअली वो बाहर आता है और लोग इतना देखते हैं और आपको इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो इट ऑब्वियसली फील्स phenomenal. So season 3 आ गया है. Season 1, season 2, season 3 and you are part of all the 3 seasons. तो कितना अलग था ये सीजन आपके लिए? मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने राइटर और अपने डायरेक्टर का, बिकॉज हर सीज़न में वो लकी मेरे कैरेक्टर के लिए एक नया कलर लेके, हमेशा एक नया शेड होता है उस कलर में. और इस बार लकी इज एज आई सेड पहले ऑल्सो दैट लकी इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैजिक स्टोरी, यू नो, ब्यूटीफुल ट्रैजिक लव स्टोरी. एंड जब मैं पढ़ भी रहा था वो इतनी सैड थी वो स्टोरी, बट इतनी खूबसूरत थी एट द सेम टाइम दैट मैं बहुत नर्वस था और मैं बहुत एक्साइटेड था वो प्ले करने में, और मेरे को बहुत मज़ा आया वो शूट करने में. तो इस बार एक रूथलेस कैरेक्टर जो इतना रूथलेस है, जो अनस्पीकेबल चीज़ें करता है, हम वो भूल जाते हैं कि वो भी इंसान, उसको भी किसी से प्यार होता है, उसके पास भी हार्ट है, तो ही फॉल्स इन लव विद समबडी. जैसे हाँ व्हिच इज़ वेरी ट्रैजिक. जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि लकी बहुत सारे शेड्स है. करेक्ट. तो व्हाट टाइप ऑफ शेड? इट्स अ ग्रे और फिर द It's every character on this planet is grey. कोई सही और गलत नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक कलर Exactly, नहीं है. हाँ. बोरिंग होता है प्ले करने में, बट इसके बहुत सारे शेड्स हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है, जैसे लोगों के साथ वो काम कर रहा है, मगर है तो इंसान ना वो, यू नो. उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना स्ट्रेस है, कितने क्योटिक स्पेस में वो रहता है. लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए. वो बहुत लॉयल है, इतने खराब जगह पे काम करने में भी उसकी लॉयल्टी अनबिलीवेबल है, राइट. you know, and he can die for his brother. And this time जो है कॉन्फ्लिक्ट वो है कि वो अपने पर्सनल डिजायर्स को चुनेगा या वो अपने ड्यूटी को चुनेगा. ही इज लाइक अ सोल्जर है, एंड वो जो पूरा फाइट हो रही है उसमें, आई होप दैट ऑडियंस भी रिलेट करेगी और कर रही है, जितना मैंने अभी तक रिस्पॉन्स देखा है. और मैंने कहा बहुत. बट वरुण, अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो काफ़ी टाइम से आप लकी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक. तो वो एक अटैचमेंट कैरेक्टर के साथ भी हो जाता है. तो ऐसा क्या अटैचमेंट है आपका लकी के कैरेक्टर से? मेरे को आई लव प्लेइंग लकी, जबकि मैं बिल्कुल भी लकी जैसा नहीं हूँ, 1% नहीं हूँ. शायद मेरे कुछ पार्ट होंगे ऑफ कोर्स, ऐसा यू नो, खुद का थोड़ी लाइफ आ जाती है यार. तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये लुक है सब उसके लिए किया था, लकी के लिए ही मैंने क्रिएट किया था, बिल्कुल अटैचमेंट. तो जैसे जब मैं अनदेखी प्ले करने जा रहा होता हूँ तो मैं करना एक्साइटेड होता हूँ, यू नो. और मैं एंड ऑल्सो इट्स द स्टोरी, इट्स द कैरेक्टर, इट्स ऑल्सो द पीपल जिनके साथ मैं काम करता हूँ. मेरे डायरेक्टर, मेरे सारे एडीज, मेरे को एक्टर्स, यू नो, इतने फिनोमिनल एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया. और मेरे उनके साथ इतने एज वी कॉल इट मीटी सीन्स हैं, स्पेशली विद देवेंद्र भट्टाचार्य. एंड इतने ग्रेट एक्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके साथ स्क्रीन शेयर करके. और ये भी नहीं कि कुछ ना करूँ, कुछ रियली पावरफुल सीन्स मैं उनके साथ शूट करता हूँ, तो इट्स फील्स रियली गुड. यस. तो ऐसा
क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंस और कितना सिमिलैरिटी है लकी और वरुण में? हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज लकी एंड कितना वो डिफरेंस और सिमिलैरिटी होगा दोनों के बीच में? मैं बटन में मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ सॉरी या तो दिस इज वरुण बट लकी और वरुण में बहुत फर्क है ऑफ कोर्स, बहुत फर्क है। वो ही इज अ किलर, लकी इज अ किलर एंड उसे इंटरनेशनल ऑर्डर करता है लोगों को, तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटी नहीं इतनी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो एक कॉन्शियस जाग रहा है उसके अंदर, जैसे कि उसके साथ ये होना शुरू हो गया है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये मेरी ड्यूटी पास कर रही है करने के लिए, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कॉन्शियस जाग रहा है आदमी का। सॉरी मैं क्वेश्चन से अलग जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन था कि वो सेम कैसे है? आई थिंक लॉयल्टी इज अ वेरी बिग वर्ड। आई एम नॉट अ लॉयल पर्सन, आई एम वेरी लॉयल। You think? You still doubt? I like to believe that I'm a loyal friend. I'm a loyal person. People can trust me, and I will hopefully not let you down. And with Lucky also, आप उस पर पूरी जान से भरोसा कर सकते हैं, वो अपनी जान दे देगा आपको उसके लिए। So I think loyalty is a very big factor where Lucky and me might be similar. Where we are not similar is that वो ऐसी सांस लेने में इतनी गालियाँ देता है और ऐसे पीटता है लोगों को। So I don't think I'm that guy. पर अगर लकी से कुछ हैबिट लेना हो तो, या फिर कुछ ऐसा? Absolutely fearless. He doesn't. He's not scared from anything. He is scared that he doesn't disappoint anybody. He's not scared. उसको नहीं डरना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर मर सकता है तो एक टाइम के वो फियर ऑफ डेथ चले जाता है, यू नो। सो उसके अंदर अगर कोई फियर है तो वो ये है कि मैं जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जैसे रिंकू पाजी हो गए, मैं उनको लेट डाउन ना करूं, वो है मेरा फियर। मरने का डर नहीं है। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि लकी एंड वरुण इज टोटली डिफरेंट, तो ड्यूरिंग शूट वो कैरेक्टर में आने के लिए किस तरह से आप प्रिपेयर करते थे? बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन व्हिच कैरेक्टर यू आर प्लेइंग। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट द थिंग इज लाइक इतने जैसे आई फील दैट आपकी सारी मेहनत, आपका सारा हार्ड वर्क घर पे होता है। आपको 2 महीने पहले स्क्रिप्ट देते हो, अब वहाँ पे अपना कैरेक्टर बनाओ, स्क्रीन पे आके बोतलें मत तोड़ो, यू नो, जस्ट सेट बैक सॉरी कि मैं कैरेक्टर में आ रहा हूँ। तो जैसे कि हर सर ऐसे आते हैं बिकॉज, बट उनकी पकड़ भी है कि वो 30 साल से काम कर रहे हैं। वो ऐसे बात करोगे मुझसे, हर सर ऐसे घूमे पापा जी बन जाते हैं, यू नो। सो मैं वहाँ तक हाँ, तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, यू नो। वो 25-30 साल से काम कर, बट मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स में रखता हूँ उसको। जैसे कि अब कुछ इमोशनली बहुत जारिंग सीन्स होते हैं, जो सॉरी जारिंग नहीं, इमोशनली बहुत टफ सीन्स होते हैं, एंड उसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। पब्लिक को नहीं फर्क पड़ता कि वो 15 घंटे का दिन था या 18 घंटे का दिन था, आपने खाना नहीं खाया है या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब, नो बडी गिव्स अ डैम, यू नो। यू हैव टू डिलीवर एट दैट टाइम, सो यू नीड सम पॉइंटर्स दैट हाउ यू गेट देयर। बट वो उसकी मेहनत भी आप घर पे करते हो, आप डायरेक्टर के पास जाते हो, आप एक कैरेक्टर का पूरा आर्ट बनाते हो, and then you work at home. You go ask a million questions from your director, especially if it's Ashish Shukla, who's one of the best directors I ever worked with. You can ask him a million things. उसके बाद भी आप सेट पे there is chance to improvise. But एक बटन नहीं है, मेरे लिए नहीं है कि बटन दबाया मैं लकी बन गया. Right. So I have to work on it. Sometimes music helps, you know. But शांति चाहिए और अकेलापन चाहिए. ऐसे नहीं सोचता कि मैं हंस रहा हूँ भी और मैं लकी बन गया, मुझसे नहीं होता ये, ठीक है, बहुतों से हो जाता है, मुझसे नहीं होता। आई लाइक टू बी क्वाइट इन माय ओन स्पेस, मे बी रीड, लिसन टू म्यूजिक, रीड द लाइन्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राइटर क्या कह रहा है, उसके अंदर सब टेक्स्ट है कुछ और मिलेगा आपको उसके अंदर जो लिखा नहीं है, जो या फिर शायद लिखा हुआ है बट वो आपको कुछ मिल जाएगा उसका। सो या आई वर्क लाइक दैट एंड आई एंजॉय दैट, आई डू मेडिटेशन। आपने बोला कि आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है घर पे, पहले से आप खुद को प्रिपेयर करते हो उस चीज़ के लिए, तो हाउ वाज दैट जर्नी आपका? course again as I told you, it's my job कि मैं 1000 आइडिया लेके अपने डायरेक्टर के पास जाऊँ, उन्होंने मुझे हायर भी किया। अगर वो मुझे पैसा दे रहे हैं या उन्होंने मुझे हायर किया जाए तो उन्होंने हायर इसलिए किया है ताकि मैं उनके पास कुछ लेके जाऊँ, एंड स्पेशली पीपल लाइक आशीष शुक्ला, उनके साथ क्या है कि ना बहुत टाइट विंडो है, यही करना है, देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रोवाइज एंड स्पेस टू
गेट समथिंग ऑन बोर्ड टू कोलैबोरेट विद हिम। वही उसी में मजा आता है ना कि आपके भी कुछ आइडियाज माने जा रहे हैं। कभी 1000 आइडियाज में भी एक आइडिया भी नहीं चलेगा, कभी सारे वर्क कर जाएंगे। सो यू हैव टू गेट थ्रू। मैं पहले पढ़ता हूँ एंड मैं पहले देखता हूँ कि स्टोरी मेरे साथ है, कहानी मुझे कैसे इफेक्ट करती है, मैं एज ए पर्सन जो पढ़ रहा हूँ मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन लेके जाता हूँ मेरे डायरेक्टर के पास एंड देन सो फॉर एंड सो फॉर। तो जैसे कि 3 सीजन्स आप कंटिन्यूसली कर ही रहे हो, तो डायरेक्टर और एक्टर का ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है, जो पार्टनरशिप, एवरीथिंग, कोलैबोरेशन। तो वही है आशीष के साथ आपका किस तरह से पूरा ट्यूनिंग है? यार he would become like one of my big brothers through the whole shoot process and I'm so happy that मैं ऐसी स्पेस में हूँ और मैं सच में चाहता हूँ कि एक एक्टर ऐसी स्पेस में, तो मैं कभी जाता नहीं हूँ पूछने में उनसे सवाल, चाहे वो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ सवाल है, बट मैं और कभी मेरे को से डांट पड़ जाती है कि तू कैसे सवाल पूछ रहा है, बट वो पूछना सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि आप अपने आप को completely submit कर दो and you have to take that free for end of the day you have to trust him and the director has to trust him. It's you have to. It is कोई राह नहीं है कि मैं बिना ट्रस्ट के पैसा वैसा सब एक तरफ। एंड ऑफ द डे जब आप सेट पे होते हो you have to trust him, you have to, because आपको टीवी प्रॉम्प्टर देखने का, मेरे को इस सीजन मैंने एक बार भी मॉनिटर नहीं किया कि मैं कैसे, बिकॉज कभी कभी परफॉर्मेंसेस इतनी रियल या सुर इतना सही होता है पूरे सीन का कि you don't want to get out of that zone and go and see the monitor कि मैं कैसा लग रहा हूँ, aesthetically कैसे better लग सकता है। You don't have to trust him. He says cut, it's good, move on. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से आपका वो बॉन्डिंग चेंज होते हुए गया है? सीजन 1, सीजन 2, नाउ सीजन 3, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से था आपका बॉन्डिंग डायरेक्टर के साथ, आशीष के साथ? मेरा बॉन्ड उनके साथ सीजन 1 से बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया क्योंकि मेरा पेपर पे कैरेक्टर था ही। तो जब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहानी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कहानी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कहानी मुझे कैसे इफेक्ट कर रही है। तो जब मैंने अनदेखी बात पढ़ी तो मेरा कैरेक्टर था ही नहीं, पेपर पे ही नहीं था, उस पर सिर्फ लिखा हुआ था लकी कम स्किल्स इज बेटर, बस ये। और एक दो और छोटे मोटे सीन, बहुत मतलब आई डोंट थिंक एनी डायलॉग था। मगर जब मैंने कहानी पढ़ी तो मैंने बोला इधर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा फिर मेरे पार्ट ऑफ द स्टोरी। So I went to that time Siddharth Gupta, who was that time the producer, director आशीष सर थे, and उन्होंने मेरे को रिहर्सल्स में देखा, बिकॉज आशीष सर हमें बुलाते थे और मैं 1.5-2 महीने तक रिहर्स करे जा रहा था क्योंकि शो पोस्ट होते जा रहा था, है ना। इन्होंने बोला यार इतनी मेहनत कर रहा है लड़का, इसके लिए थोड़ा सा लिख देते हैं। तो मैं 4 एपिसोड में आ गया, करते 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 मैं 10 एपिसोड में आ गया। एंड जब वो शो रिलीज हुआ तो मेरा नाम क्रेडिट्स में भी, ओपनिंग क्रेडिट्स में था। एंड द पीपल, द फैंस, थैंक यू, उन्होंने इतनी रील्स बनाई, इतने मीम्स बनाए, ये कैरेक्टर इवेंचुअली वन द प्राइमरी कैरेक्टर। तो शुरू से ही आशीष शुक्ला के साथ, आशीष सर के साथ मेरा ये था कि हम उस कैरेक्टर को बनाए जा रहे थे धीरे जर्नी, ग्रोइंग धीरे धीरे। तो मेरा बॉन्ड वहीं पे स्ट्रॉन्ग बन गया, उसकी नीव स्टेट में वहीं पे भी हमारा बॉन्ड शुरू हो गया। एंड मेरा फर्स्ट सीन इन अनदेखी इज द सीन वेयर आई किल माय ब्रदर। तो पहला सीन ही इतना पावरफुल था, आई थिंक आई जस्ट किल माय ब्रदर, सॉरी। तो मैंने उनका, तो मेरा पहला सीन ही पावरफुल था, तो मेरा पहला सीन डायरेक्ट किया आशीष सर ने, वो डायरेक्ट करा, तो हमारा एक बॉन्ड बन गया उस टाइम। एंड अभी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी और स्ट्रॉन्ग हो गया है, हो जा रहा है। बाकी जो कास्ट है उनके साथ किस तरह से आप, दिव्येंदु के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नंदिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नंदिश तो मेरा भाई, ब्रदर, बहुत अच्छा लड़का है नंदिश, बहुत ही अच्छा इंसान है नंदिश। सबसे पहले नंदिश के बारे में बहुत अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे को बहुत मज़ा आता है उसके साथ। मेरे ज़्यादा सीन नहीं थे उसके साथ, बट मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग भी कनेक्ट अ लॉट। देवेंद्र भट्टाचार्य इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया एंड मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू दैट ही इज वेरी गुड, बट एवरीबडी सॉ दैट ही इज ग्रेट वाज फ्रॉम अनदेखी। आफ्टर अनदेखी ही इज डूइंग सो वेल। सो देवू सर के साथ हमेशा कोई ना कहीं लक्की और वो डीएसपी का कैरेक्टर मिलके उनके हमेशा कुछ ना कुछ करके बहुत पावरफुल सीन लगाते हैं सामने, बहुत इमोशनली ड्रिवन सीन होते हैं सामने, कहीं ना कहीं आई डोंट नो कैसे, बट वो कहानी वहाँ पहुँच जाती है, बट यस देवू सर के साथ। देन हर्ष छाया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनके साथ। बाकी रेस्ट ऑफ द सूर्या रिंकू पाजी, ही इज लाइक माय ब्रदर।
literally like my brother. And बाकी Zo, I am Zoya, she's like one of my closest friends. Diksha, जो कोयल प्ले करती है. अभी और जितने भी नए किरदार आए हैं, चाहे वो श्रुति हो या हीली हो, उन सबसे टच में मेरी बहुत अच्छी बनती है. या हीली के साथ तो मैंने she was opposite. ओके बट जैसे कि अभी जब शुरू हुआ था प्री प्रोडक्शन काम अनदेखी 3 का, तो तब आपको पता चला कि या यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दिस शो, और सीजन 1 से लेके 3 तक वो कैरेक्टर आपका बढ़ते गया एंड बहुत नोन होते गया आपके लिए. तो हाउ वाज दैट रिएक्शन फॉर यू? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि यार थोड़ा लिखना. एग्जैक्टली यार थोड़ा तो लिखो अभी, ठीक है. बट मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटेड था. मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, बिकॉज आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टली नहीं करना चाहिए. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ लिखेंगे. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लव स्टोरी लिखेंगे, यानी कि ये एक ऐसा गैंगस्टर है और ये गैंगस्टर को प्यार हो जाता है. एंड दिस इज द जीनियस ऑफ आशीष शुक्ला, दैट वो लकी, आप उसको देखोगे जब रूथलेस है वो, तो पूरा रूथलेस है, और जैसे ही वो गीत के सामने आता है वो एकदम शाय बॉय बन जाता है. बिकॉज उसको हमने प्ले भी ऐसा किया, क्रिएट भी ऐसा किया, एक उसके साथ ये सब चीज़ें जो पहली बारी फीलिंग्स आ रही हैं उसको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या, तो वो कुछ भी उठपटांग बोल देगा या शक्लें बना देगा या समथिंग. सो क्यूट टू सी दैट. नर्वस हो जाना बहुत ज़्यादा या कि पता ही नहीं कि बोलना क्या है. प्लेयर नहीं है वो, किसको पता नहीं है, वो रोज लड़की नहीं घुमाता, उसको नहीं पता क्या करना है. सो एकदम से बंदूक चाकू से सीधा वैसे आता है, एकदम से शाय बॉय बन जाता है. सो दैट visual difference was so fun to play and fun to watch. तो मतलब उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है लक्की के कैरेक्टर में भी. तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने बताया हमें, तो वो थोड़ा रिलेट करता है वरुण से. हाँ, मैं बहुत शाय हूँ. नहीं अगेन द लवर बॉय टाइप, जो लड़की के सामने नर्वस हो जाना, लाइक. हाँ, मैं नर्वस लड़की के सामने, मुझे नहीं पता क्या करना है. इसलिए मैं कॉफी पीता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है. ओके, सो बात करते हैं बाकी शोज की. आपने बाकी शोज भी किए, काफी शोज किए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे, यू नो इट. बट लकी कैरेक्टर ने आपको एक अलग ही पहचान दिया है, बिकॉज बाकी जो ऑडियंसेस है दे नो यू एज लकी. बाकी इससे तो कितना वो डिफरेंस और कितना ये आपको बहुत कनेक्ट करता है ऑडियंस से. हाँ देखो, बहुत देखने के तरीके हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने बोला कि को आप चेंज करते हैं, जो फॉर एग्जांपल बिकॉज आपने पहले जब भी मैं काटने वाला होता है मुझे कॉल आता है कि भाई हम देखी कर रहे हैं तो नहीं काट पाता. बाल काटने वाला होता है तो बोलते हैं कि हेलो भाई वापस आ रहे हो, ठीक है. सो अभी क्योंकि 3 सीजन मुझे पता था होने वाले हैं, एंड थर्ड सीजन हम पहले शूट से 6 महीने पहले शूट करने वाले थे. वो पुश हो गया था हमारा शूट थोड़ा सा, राइटिंग या उनको चेंजेस करने थे कुछ. तो यहाँ तक तो ये तो लुक की बात हो गई. बट जो मेरे को एज अ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, जो एक एक्टर को, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, 8-10 बार मिलेगी एक साल में, अगर रियली उसने हर बार, और ऐसे सीन्स मिलेंगे जहाँ पे आप बेड में उसका बोलते हैं आई एम सो हैप्पी दैट आई एम प्रोफेशनल. यू नो, ऐसे मौके मुझे लकी में बहुत मिले हैं. बाकी कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, यू नो. लकी भी बहुत डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलप होगा अगर आगे जाते हैं हम सीजन के साथ. मगर जो फैंस का प्यार, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, मनाली में शूट, ऐसे क्रू के साथ शूट करना, ऐसे एक्टर्स के साथ शूट करना, इतना मज़ा करना, ये बार बार जिंदगी में नहीं होते ऐसे मौके. और मैं इस बात को कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए शायद मुझे और मज़ा आता है कि मुझे पता है कि ये समय बार बार नहीं आएगा, तो इस समय में सबसे ज़्यादा एंजॉय करूँगा. मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लेता जब मैं नहीं. तो आपका फेवरेट शोज कौन सा है आप में से, अनदेखी को छोड़ के? ऑब्वियसली आप अनदेखी बोलोगे क्योंकि हाँ, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो फेवरेट शो. मेरा सबसे फेवरेट शो है गेम ऑफ थ्रोन्स. मेरा फेवरेट शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, ट्रू डिटेक्टिव. एंड मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये शो का नाम है सीक्रेट गेम्स की वजह से आज हम यहाँ पे, मैं होल हार्टेडली बिलीव करता हूँ. बिकॉज आई थिंक सीक्रेट गेम्स केम इन जुलाई 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
एंड OTT का पूरा नक्शा बदल गया। उससे पहले यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें आती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी अगर मैं अनअवेयर हूँ, बट जितना मेरे को याद है कि उसके बाद OTT इतना बूम आया जहाँ पे आपको क्रिएटिवली ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने का चांस मिल रहा है। ऐसे राइटर, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे स्टोरी टेलर्स आ रहे हैं, ऐसे एक्टर्स आ रहे हैं, आपको ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने का मिल रहा है। अनदेखी जैसी या शोज लाइक रॉकेट बॉयज, वाओ, यू नो व्हाट अ शो लाइक रॉकेट बॉयज। सो ऐसी कहानियाँ देखने को मिल रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट शो, बिकॉज ऑफ सैफ अली खान, who's such a big name, he came and we saw this show. So it has to be one of the most important shows of OTT because it has to. और OTT का हाइक इज आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि पीपल वर लाइक तभी हमारे साथ वो लॉकडाउन में आया था। हाँ, तो वो तभी सब लोग ने मतलब OTT प्रेफर किया, इसलिए OTT नाउ इट इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो बात एक है। तो बट अगर उसके अलावा हॉबीज की बात किया जाए तो हमने सुना है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा और क्या क्या है जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। मैं आई डोंट वांट टू से आई एम अ सिनेफाइल, बट हाँ, मुझे सिनेमा में मूवी देखना, मैं पहले हफ्ते में एक दो बार तो मतलब 2 बार तो जाता ही था देखने का। पिक्चर भी काफ़ी टाइम से देखी नहीं। तो फिल्म देखना मुझको बहुत पसंद है, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे को ट्रेन करना बहुत पसंद है। हाँ, मेरे को गाना गाना पसंद है सिर्फ बाथरूम के अंदर। और आई डोंट नो, काफ़ी सारी हॉबीज हैं, मेरे से ध्यान नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि हॉबीज की बात मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज जब शूट होता है सीजन 1, 2, 3, बीच में जो गैप होता है वो गैप किस तरह से आप फील करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ, एग्जैक्टली। स्पेशली अगर आप एक अच्छा शो करके आए हो और आप क्रिएटिवली इतने सेटिस्फाइड हो, तो आप ना यर्न करते हो उस चीज़ों से, कि आप बोलते हो कि अच्छा वापस आओ, अब मैं क्या करूँ, और जो मुझे वापस ये महसूस करा, ये एक्सपीरियंस मुझे वापस चाहिए, और ये एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बोला बार बार नहीं आती। तो उस टाइम पे आपको फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, स्पेशली लॉकडाउन ही मैंने बहुत किया, मैं 8-8 मिनट के 7-7 मिनट के मोनोलॉग्स डाउन करता था और उनको परफॉर्म करता था अकेले, एंड उसको देखता था मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। अपने कुछ जानकार दोस्तों को भेजता था जिनकी मुझे एडवाइस पे ट्रस्ट है। तो अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है, क्योंकि और भी चारा नहीं, सीधी बात है। अगर आपको मतलब इट्स सिंपल, आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं ये करता था। देन मैं बहुत फिल्म देखता था, ऐसा मैंने आपको बोला, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है। योर हॉबीज और क्या, काफ़ी बोरिंग साउंड हो रहा है ये। मेरे को बाहर जाना भी बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स बोलूं तो सबको ही पसंद है बाहर जाना, बट क्वाइट टाइम मुझे बहुत पसंद है। मतलब आपने आपके हॉबीज के साथ ही वो गैप फील किया बेसिकली, और खुद को इम्प्रूव करने में, या खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए। करेक्ट। आई मीन मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। लॉकडाउन के बाद थोड़ा अटक गया वो, पर मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आई वुड मतलब मुझे सोलो ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है। अभी कोई है अपकमिंग सोलो ट्रिप प्लान आपकी? अभी होगी शायद एक सोलो ट्रिप प्लान। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम OTT आपने फिल्मों में कभी ट्राई नहीं किया है, या फिर किया है कुछ एक्सपीरियंस? आई थिंक मैंने ज़्यादा ऑडिशन नहीं दिए फिल्म्स के, बट हाँ मतलब ऑफ कोर्स मैं फिल्म्स में ही काम करने आया हूँ, या सिनेमा ही है, राइट। तो चाहे फिल्म हो, OTT हो, कुछ भी हो, ऑफ कोर्स एनीवेयर मैं तो वेट कर रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी की, मैं कब काम करूँगा सबके साथ। कोई फेवरेट ऐसे एक्टर है, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन है आपका कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना है? नहीं बताऊँगा। हाँ, इसमें क्या सीख है? आई थिंक जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो मेरे फेवरेट हीरोज थे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके साथ मुझे कंफर्म काम करना है। दे वर लाइक माय गॉड्स। बट इसके अलावा जब जो मेरे हीरोज हैं ये हैं, मार्लन ब्रांडो इज़ वन ऑफ माय एब्सोल्यूट हीरोज, जो तब नहीं रहे। इरफान साहब थे, वो भी नहीं रहे, उनके साथ काम करने की चाह बहुत थी। आई थिंक जब व्हेन इरफान खान पास हुए, आई फेल्ट सैड दैट इतना ग्रेट आर्टिस्ट चला गया, एंड आई आल्सो फेल्ट सैड दैट आई नेवर गॉट द चांस टू वर्क विद हिम। या बट हैव यू मेट हिम बाय चांस? ओके, बट आई जस्ट फेल्ट दैट कि अरे यार
ये रह गया, you know, ये चीज़ रह गई. I wish I could have worked with him, but it's okay. More to go. So apart from all this, not only acting, आपके जो fans हैं, obviously वो आपके fitness workouts वगैरह भी देखते हैं. उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? How do you manage? How do I manage? Get up and go to the gym. Motivation, because लोग होते हैं कि start कर देते हैं, but फिर वो continue नहीं कर पाते. मेरे अंदर एक्चुअली क्या है, छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है, 15 साल का, बहुत ओवरवेट था, 100 किलो से ऊपर था. Is it? Yeah, I was very fat and I started training and अब it's become like a lifestyle. You know, एक टाइम के बाद ना आपका लाइफस्टाइल बन जाता है. वो ट्रेनिंग आपकी एक जिंदगी का हिस्सा है कि आप सुबह उठेंगे और कैसे लोग कितने सारे हैं, लाइक माय फादर यूज्ड टू गेट अप एंड गो फॉर अ वॉक, 6 किलोमीटर की वॉक. वो नॉर्मल वो लाइफ में आ गया. Right. उनका ये नहीं होता कि Extra something. करेक्ट कि कुछ एक्स्ट्रा, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, Yeah. राइट? सो दैट्स हाउ even training has to be a part of you. And it's scientifically proven you feel better when you train. जाओ मैं यार, क्या हो वो गया? तो अच्छा अभी, फील हाँ. करना क्या आपको? कितना खाओगी? खा लिया पिज्जा बर्गर, डन हो गया. बट वो मोटिवेशन या फिर वो कोई ट्रिगर पार्ट था जो, बिकॉज जस्ट यू मेंशन कि यू वर ओवरवेट, फिर आपने वो कट डाउन किया पूरे तरह से, या फिर ऐसे कभी आप क्या सोचा आपने कि नो नाउ आई वांट टू बी यू नो फिट एंड फाइन, तो किस तरह से मोटिवेशन आया आपके अंदर? वो लड़कियां मुझसे बात नहीं करती, so मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो रहा है. I don't know. I just started training and I started just losing my weight, and then gradually you start. Yeah. training. And then generally people say that अच्छा तुम्हें प्रोफेशनल एक्टर हो इसलिए तुम्हें जिम जाना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं. जैसे कि मैं आपको one of the best examples देता हूँ. मैं मनाली में जब शूट करवाता हूँ, अगर एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ. तो मैं सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता है, one of my finest memories is मैं सुबह उठता हूँ and मैं अपने हेडफोन्स पहनता हूँ and I just get out of the hotel and go for a run. वहाँ राइट साइड में पहाड़ होते हैं, लेफ्ट साइड में पूरी रिवर होती है, and मैं म्यूजिक चल रहा होता है, मैं दौड़ रहा होता हूँ, and that feeling is so beautiful. Right. It's nothing to do with how you look, it's to do with how you feel. So if you train enough, अगर आप एक टाइम के बाद ट्रेन करोगे, it will eventually come to the point where it's about how you feel. Right. So when you feel so good, why don't you want to do it again? Something that helps you every day. लड़कियां भी बात करती है अभी भी ऐसा है? थोड़ा बहुत अभी भी आपको वर्क करना है. work करना पड़ेगा. But how do you manage diet and all everything? So basically, again at the same time, it's about how you feel. If you eat, अगर मैं अब तो मैं चिकन नहीं खाता, but अगर मैं बटर चिकन बहुत खा लेता था, या अगर कोई भी इंसान बहुत सारा पिज्जा या बर्गर खा ले, सुबह उठता है, he feels like shit, pardon the language, right? और वहीं पे अगर आप अच्छा हेल्दी खाना खाओ, आप सुबह उठकर बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, right? Again, because you're putting good stuff in your body, Correct. your body is also reacting in the best way Best possible, way, correct? तो आपको क्यों नहीं चाहिए वो feeling? Yeah. मैं क्यों अपने आप को सफर करूं? It's like मैं अपने को थप्पड़ मार रहा हूं. I shouldn't do that. I shouldn't do that. Right. Yeah. So since you're fitness freak, I have few questions related to fitness. If you could only do one exercise for the rest of your life, what it would be? Running. Oh, okay. Ever accidentally flexed in front of a mirror and impressed yourself? Of course. Even guys do this. Of course they do. Okay. Describe your gym phase in one word. Intense or goofy? For me, it's intense. For people who are watching, it's goofy. Okay. Have you ever tried to impress someone at the gym and ended up embarrassing yourself? We would love to know the scenario. Little bit. I'm sure मैंने करा. I don't remember now. I can't. It's too embarrassing. Okay. What's the weirdest fitness trend you have ever heard of? Good question. I can't answer. I'm sorry. I have a good answer, but not right now. Not on air. Sorry. Okay. After this, behind the camera. Okay. Do you have a gym pet peeve that drives you crazy? Maybe someday if I'm doing the chest and the dumbbell falls on my face, something like that. This same thing I also have. सबको है, Yeah, correct, yes. correct. Ever tried to lift more than you can handle and instantly regret it? Who hasn't? Of course. Yeah. Ever tried? Oh, million times. Okay. How many times have you hit the gym just for a post-workout snack? I just eat it. Just easy जाएगी.
अगले दिन, the next day. The next day, yeah, cover up कर लेंगे, yes. Yeah. Cardio कर लो. Yeah, cardio कर लो, correct. What's your most embarrassing gym moment that still makes you chuckle? I'm training since 15 years, man. I'm sure there are so many. I don't know. So any one? Embarrassing moment. I can't. I'm sorry. I can't answer that question. Sorry. Next question. Okay. Last, if your abs could talk, what do you think they would say after a tough workout? Interesting question. I don't have a good answer to this question. If my abs could talk, Yeah. what would they say after an intense training? Butter chicken, please. I don't know. Okay. Any fitness tip you would love to give your fans? Just go ahead and do. Just go and join the gym. And if you don't like training in the gym, then train outside. But push yourself, and it's very easy. And I'm sure in a week or 10 days you'll start loving it yourself. You know, you'll start enjoying it. You'll start having fun, and you'll start feeling good. Who doesn't want to feel good? Right. If you want to feel good, go to the gym Yeah. or run or do whatever. Okay. It was lovely talking to you, Varun. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah. Thank you. Thank you.